कहते आते हैं कि हर मसले का हल जो है वो बातचीत से होता है। तो मैं यही कहूंगा कि तकरीबन बातें जो है हमने रिटर्न में पहुंचा दी हैं। जिस प्रकार से मैंने पहले जिक्र किया कि कोई चेयर ऐसी नहीं है जहां तक आवाज को नहीं पहुंचाया गया। दूसरा, अब उनकी तरफ से क्या है कि क्या रेगुलेशन के दायरे में लाते हैं डेली वेजेस को या मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाते हैं। उसके लिए जो है हमने कार्रवाई की है। अब क्या जवाब आता है, कब मुलाकात होती है, कब वो डेली वेजेस के लिए आवाज देते हैं, वो तो केंद्र सरकार के नेतृत्व में है। और जी जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में है, क्या रिस्पॉन्स होता है। दिल्ली के आने के बाद आपका एक वीडियो वायरल भी हुआ था। आपकी माननीय पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से जम्मू में मुलाकात होती है, तो क्या कुछ ऐसी खास बातचीत रही। बहुत सारे डेलीवेजर्स के हमसे पूछ रहे थे, तो उसका जवाब जरूर दे। बिल्कुल कहूंगा, जो हमारी मुलाकात माननीय पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे उधमपुर डोडा से लोकल सांसद भी हैं हमारे, तो हमारी एक, मैं कहूंगा कि एक कैजुअल तौर पे ही मुलाकात हुई। लेकिन उस मुलाकात में मैंने उनसे भी वही आग्रह किया है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की है, ना हमारा कोई और एजेंडा है। मैंने ये स्पष्ट मैसेज है कि जब तक हमारी सांसें चलेंगी, मैं सांसों की बात कर रहा हूं, तब तक मैं डेली वेजेस की आवाज को उठाता रहूंगा। भले ही या तो फिर अगर सांसें रुक गई तो बात हो सकती है, नहीं तो जब तक इंसाफ नहीं होगा, और मुझे पूरा उम्मीद के साथ मैं कहता हूं सूरज जी आपके चैनल के माध्यम से कि जहां जहां भी मेरे डेली वेजर साथी हैं, वो ना हताश हो ना निराश हो। संघर्ष जारी है, और जहां संघर्ष जारी रहता है वहां मंजिलें मिलती ही मिलती हैं। किसी शायर ने कहा कि जिनके इरादे मजबूत होते हैं, मंजिलें उनका इंतजार करती हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जो बढ़ते हैं मजबूत इरादों के साथ, उनकी मेहनत कभी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर का 61,000 परिवार जो सफर कर रहा है, उनके लिए रेगुलेशन का दायरा जो है वो आना चाहिए। तमाम उन परिवारों को राहत मिलनी चाहिए। तो जो मेरी तरफ से प्रयास है वो मैंने किया है। उम्मीद की किरण दिखाई गई है। अगर उम्मीद पे खरे उतरते हैं तो मैं कह के आया हूं कि जम्मू कश्मीर में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चैलेंज मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। अगर जम्मू कश्मीर का डेली बेजर 61,000 परिवार रेगुलेशन के दायरे में आता है, तो केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 61,000 परिवार जो है वो इस आवाज को उठाएगा कि बहुत पुराना संघर्ष है हमारा। मैं ये कहूंगा कि कोई ये नहीं है कि आज ही हमने जो है संघर्ष को शुरू किया है। आपने भी जिक्र कर दिया कि 7 सालों से लड़ रहा। वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये भी स्पष्ट कर दूं कि अगर वादा खिलाफी हुई तो इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर से आपको एक 6 लाख वोट का सीधा सीधा नुकसान जो है वो केंद्र सरकार को होगा। 6 लाख वोट का। अगर इलेक्शन से पहले आपका मसला हल नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसका असर इलेक्शन में देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, ये स्पष्ट हमने मैसेज दिया है कि जो कार्य किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो कार्य किए गए हैं, अगर उस पैमाने पे सोचे तो सराहनीय कदम है। मैं उसमें कहीं जो है किसी प्रकार की लेश मात्र भी टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनमें कोई कसर छोड़ी है। लेकिन 61,000 परिवार, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर, और मैंने पहुंचाया भी है, रिटर्न में भी पहुंचाया है। और जितना भी केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है, मैं फिर से आगाह कर देना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री जी, मैं आपको पिछले दफा आपने भी एक न्यूज सुनी थी कि जिसमें गृह मंत्री जी फिर से जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस बात पे मंथन जरूर होता होगा कि जम्मू कश्मीर का अहम मुद्दा जो है वो 61,000 फैमिलीज का है। और इस शायद कहीं ना कहीं इसीलिए, चाहे इलेक्शन रफर हुई हो या फिर दौरे रद्द हुए हो, मुझे
पूर्णता से विश्वास है कि इसी वजह से कि जब तक डेली वेजेस को रेगुलेशन के दायरे में नहीं लाते, प्रॉपर मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में नहीं लाते, शायद उसीलिए जो है कहीं ना कहीं जो है इंतजार हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि आप 61,000 परिवार को राहत दीजिए। जम्मू कश्मीर में वोट मांगने की जरूरत नहीं है। और ये स्पष्ट मैसेज है, भरोसा भी है कि बड़े बड़े कार्य हुए हैं। तो 61,000 परिवार का कोई जो है छोटा मसला नहीं है। और हम खैरात भी नहीं मांग रहे हैं। या तो सरकार, मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि या तो सरकार एक डिसीजन करे कि डिपार्टमेंट को जो है डेली वेजेस की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथियों के लगभग कहूंगा तो 2.5-3 लाख रुपए तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दूसरा, ये बात मैंने एक बार कही थी कि हमें एक ऑर्डर के तहत बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन अब नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमने काम किया है, काम कर रहे हैं और काम करेंगे। चाहे पानी सुचारू रूप से, मैं फिर से जिक्र करूं कि पानी अगर जम्मू कश्मीर में, अभी एक कश्मीर का साथी मेरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से वीडियो वायरल हुआ था उसका, कि बर्फ जम गई है, उस बर्फ को तोड़ के पानी पहुंचाना है। और सूरज जी, इससे ठिठुरती सर्दी में मैं जिक्र करूं, घर से बाहर निकलते भी लोग जो है बिस्तरे से बाहर निकलते भी परेशान हो जाते हैं। तो मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजेस साथी किस प्रकार से पानी उनके घरों तक पहुंचाते हैं। इस समय कड़कती सर्दी में जब घर से बाहर निकलना मुश्किल है, किस प्रकार से मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजेस साथी जो है वो गली और नालियों की सफाई करते हैं, किस प्रकार से खंबे पे चढ़ करके जो है बिजली की तारें दुरुस्त करते हैं। और आपने ये रिपोर्टिंग भी की है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा, चाहे पानी पहुंचाने की बात हो, कैजुअल लेबर्स, बिजली चलाने की बात हो, कैजुअल लेबर्स, सफाई की व्यवस्था की बात हो, कैजुअल लेबर्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले बात है, कैजुअल लेबर्स, उसके साथ फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में आप देखिए, वहां पर कैजुअल लेबर, मेडिकल हेल्थ का जिक्र करूं, वहां पर कैजुअल लेबर्स। और मेडिकल हेल्थ में वो साथी जिनको कोरोना वॉरियर्स भी कहा गया है, सर्टिफिकेट उनके हाथ में, वहां पर कैजुअल लेबर्स। उसके साथ साथ और फॉरेस्ट का जिक्र करूं, अभी जिस प्रकार से खुश्क मौसम होता है, आग लग जाती है जंगलों में, इस प्रकार के वाकये पेश आते हैं, तो वहां पर कैजुअल लेबर्स। फॉरेस्ट कैंपा की बात करूं, वहां पर कैजुअल लेबर्स। उसके साथ साथ म्यूनिसिपैलिटी का जिक्र करूं, उसके साथ साथ फिशरीज डिपार्टमेंट का जिक्र करूं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कल्चर डिपार्टमेंट है, और भी अनेक जितने भी डिपार्टमेंट, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम ना ले सकूं तो मेरे साथी कहीं नाराज ना हो। मैं इसलिए टोटल कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार, लगभग 61,000 परिवार जो है हर एक डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे मेरे साथी जो है, वो मजदूर जो है इस बात से जो है अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे लिए रेगुलेशन का दायरा जो है वो दरवाजा खोला जाए, और उस दरवाजे के तहत मेरे तमाम 61,000 कैजुअल लेबर्स, डेली वेजेस साथियों के साथ इंसाफ हो। ये मैं बार बार और चेतावनी ये दे रहा हूं कि इलेक्शन से पहले अगर डेली वेजेस के हक में फैसला नहीं आता है तो उसका खमियाजा जो है वो मैं पहले कह चुका हूं, वो कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है।